राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में बाहरी पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा द्वारा की जा रही नशीला पदार्थ बेचने वाले सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से नशाखोरों में मचा हाहाकार। स्थानीय पुलिस द्वारा रोजाना नशीले पदार्थ बेचने वालों पर छापेमारी कर की जा रही है धरपकड़। ऐसे में लंबे अरसे से प्रसिद्ध समाज सेवी राजा जाटव द्वारा नशे के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम को मिल रही है नई दिशा। बता दें कि युवाओं में दिन प्रतिदिन नशे की लत को बढ़ते देख प्रसिद्ध समाज सेवी राजा जाटव द्वारा मंगोलपुरी क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान। स्थानीय नेताओं द्वारा नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान में कोई भी सहयोग नहीं करने से प्रसिद्ध समाज सेवी राजा जाटव ने लगाए नेताओं की कार्यशैली पर सवालिया निशान। वहीं पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्रवाई से प्रभावित होकर प्रसिद्ध समाज सेवी राजा जाटव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा की सराहना। क्या कहना है प्रसिद्ध समाज सेवी राजा जाटव का, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजा जाटव है, मंगोलपुरी विधानसभा का निवासी हूँ। आज ये प्रेस वार्ता आपने किस संदर्भ में रखी है? प्रेस वार्ता नशे को देखते हुए नशा लगातार जो दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी गई है। और आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब से हमारे बड़े भाई सचिन शर्मा जी डीसीपी के रूप में यहाँ आए हैं और पदभार जो संभाल रहे हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब ये लगा लीजिए कि कमर तोड़ने का काम जो नशा व्यापारियों का किया है वो सिर्फ सचिन शर्मा जी ने किया है। राजा जी, किस किस विधानसभा की बात करेंगे आपकी, क्योंकि काफ़ी विधानसभाएं उनके अंडर में आती हैं? देखिए, वैसे तो पूरी दिल्ली के अंदर नशा काफ़ी तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम आउटर की अगर बात करें तो आउटर के अंदर बहुत अच्छा काम सचिन शर्मा जी कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ के लोकल बीट ऑफिसर को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा। और सचिन शर्मा जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोकल पुलिसकर्मी हैं, जैसे एरिया के जो बीट ऑफिसर हैं, कांस्टेबल हैं, इन लोगों की अहम भूमिका होगी इस नशे को खत्म करने के लिए। सर, अगर बात करें मंगोलपुरी विधानसभा की, जिसमें कि आप नशे को लेकर बात कर रहे हैं, मंगोलपुरी में ही जगह जगह जो नॉनवेज की रेहड़ियां लगी हुई हैं, जैसे कि मैं मेनली नाम ले देती हूँ, एस ब्लॉक से लेकर संजय गांधी के आसपास का एरिया है, पूरा मंगोलपुरी थाने के आसपास का एरिया है, वहां पर नॉनवेज की रेहड़ी पर खुलकर खुलेआम शराब परोसी जाती है, जहां से आने वाली महिलाओं को भी वहां पर अपने साथ हुए गलत व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है यदि इस प्रकार के कार्य मंगोलपुरी विधानसभा में हो रहे हैं तो। और इसके लिए भी मैं सचिन शर्मा जी से गुहार लगाऊंगा, इसके ऊपर भी, इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है हर क्षेत्र का, पूरे दिल्ली का, पूरे भारत का, जब जनप्रतिनिधि चुनाव का दौर होता है तो वो हर व्यक्ति के घर जाते हैं और कहते हैं कि जो आपके क्षेत्र की समस्या है, आपकी समस्या, वो समस्या हमारी है, हम इसका समाधान सत्ता में आते ही करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका बदलता हुआ रवैया होता है, जब वो सत्ता में आ जाते हैं, सीट पर आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता से मुख मोड़ लेते हैं। यदि जनप्रतिनिधि चाहे और वो आवाज उठाएं तो नशा कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। राजा जाटव जी, अब समाज सेवी है, दिल्ली पुलिस लगातार नशे मुक्त को लेकर कई तरह की मुहिम चला रही है। आपको क्या लगता है कि आप मंगोलपुर विधानसभा से आते हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट की आपने बात करी, उसमें कई थाने आते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जो पुलिस बात कर रही है नशे की मुहिम को बंद करने की, अवैध नशे को, आपने कहा भी सचिन शर्मा जो डीसीपी आउटर जिला के, उन्होंने कमर तोड़ दी नशे की, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि जो अवैध नशा है पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है? अभी कुछ जगह पे, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां अभी कार्य करने की जरूरत है। अगर इसी प्रकार कार्य होता रहा तो बहुत जल्द ये नशे का व्यापार आउटर डिस्ट्रिक्ट में से, जो मैं मानता हूं कि समाप्त हो जाएगा। राजा जी, आपने बार बार अपने आंसर में एक बात बोली है कि सचिन जी डीसीपी आए हैं, काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जो प्राप्त जानकारी मिलती है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रोल होता है। जो ये जैसे रेखा जी ने अभी पूछा आपसे कि रेहड़ी पटरी पे शराब परोसी जाती है, उसमें बीट वाले की भी मंथली बताई जाती है और ऊपर तक ये हिस्सा जाता है, तो कैसे मान लिया जाए कि अभी पुलिस इस मुहिम को खत्म करना चाहिए? मैंने वही कहा ना कि इसमें कहीं ना कहीं बीट ऑफिसर को सख्त करने की जरूरत है। जो लोकल कांस्टेबल हैं, एरिया के जो बीट को देखते हैं, जो एसआई है,
इनको भी एक सख्ती की जरूरत है। सख्त रवैया जब तक पुलिस का नहीं होगा तब तक ये सारी समस्याएं यूं ही बनी रहेगी। और मैं सचिन शर्मा जी से इस विषय पर एक गुहार लगाऊंगा जरूर आपके इस डिबेट के माध्यम से कि इसके ऊपर भी कार्य किया जाए। जो क्षेत्र के अंदर रेडियो के ऊपर नशे का व्यापार चल रहा है इसको भी रोक लगाई जाए। जे क्लस्टरों के अंदर जो नशे के छोटे छोटे व्यापार चल रहे हैं इसको भी रोकने का कार्य सचिन शर्मा जी जरूर कराएं। लगातार जो है रिहायशी इलाकों में जो है गलत तरीके से जो है शराब बेची जाती है। युवा जो लोग हैं उन पर प्रतिबंधित है उनको देना, लेकिन फिर भी शराब जो बेची जाती है। 100 नंबर की कॉल होती है, बीट वाला जाता मुकदमा देता है, लेकिन फिर से वो दुकान चालू हो जाती है। इसमें जो है पुलिस की भूमिका एक कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे के अंदर है कि आखिर बिना थाने की अनुमति के या बिना टॉप बीट ऑफिसर के आखिर कैसे मुकदमा देने के बाद भी जो है वो संचालित होने लगते हैं और वो है लगातार जो है युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे हैं। दूसरी बात ये कि लगातार जो कॉल होती है उस पर एसीपी को जाना होता है, लेकिन बीट ऑफिसर वहां पर जाता है, जबकि एसीपी की कॉल होती है, एसीपी को जाना चाहिए, लेकिन एसीपी सबसे पल्ला झाड़ते हैं। आखिर क्यों? क्या आपको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं उनको भी जो सजग रहना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस की जो आला अधिकारी है उनको भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा ऐसी कॉलों को लेकर, और जो मुकदमा देने का फिर से पुनः संचालित होते हैं इस तरीके के जो इलीगल जो व्यापार है, जो नशे के जो व्यापार है, क्या उन पर सख्त कार्रवाई और होनी चाहिए? इसके बारे में क्या कहते हैं? इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नशे का व्यापार हमारे देश की आने वाली युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार आतंकवादी जो कार्य करते हैं कि किसी देश के अंदर किसी घटना को अंजाम देते हैं, उसी तरीके से नशे का व्यापार करने वाला व्यक्ति भी एक तरीके से आतंकवाद फैलाने का ही कार्य कर रहा है। इन लोगों के ऊपर एनडीपीएस का मुकदमा ना दे करके मेरा मानना है कि इन लोगों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली युवा नस्ल को खराब कर रहे हैं। इनको एक लगा लीजिए जहर बेचने का कार्य कर रहे हैं सीधा सीधा। सर, जैसे कि बात करें कि नशे की बात आपने की, जगह जगह आजकल स्पा सेंटर खोले जा रहे हैं जिसमें कि जिस्म फिरोशी का धंधा खुलेआम चल रहा है और वहां हर तरह का नशा, छोटा हो या बहुत बड़ा, बहुत इजीली युवाओं को प्रोवाइड हो जाता है। और जब पत्रकार वहां जाकर उन गलत कामों का, समाज में जो बुराइयां फैला रहे हैं उनका अगर खुलासा करते हैं तो पत्रकारों पर ही झूठे फर्जी मुकदमे दायर किए जाते हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अभी कुछ समय पहले प्रशांत विहार थाने के अंदर ये घटना देखने को मिली थी कि कुछ पत्रकारों ने सिटी सेंटर मॉल के अंदर एक खुलासा किया था, लेकिन उन पत्रकारों को ही पुलिस द्वारा यातनाएं झेलनी पड़ी। तो मेरा दिल्ली के एलजी साहब से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से और होम मिनिस्टर साहब से एक निवेदन है, जो भी हमारा पत्रकार साथी इस प्रकार का यदि कोई भी खुलासा करता है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो दिल्ली पुलिस को लेना होगा। और यदि कोई भी इस तरीके का खुलासा होता है, कोई भी वीडियो वायरल होती है, तो जो लोकल एरिया का बीट ऑफिसर है उसको लाइन हाजिर ना करके उसको घर बैठाने का कार्य किया जाए। यदि दिल्ली के अंदर ऐसी मुहिम छिड़ गई कि जो किसी के भी बीट के अंदर यदि नशा अवैध रूप से बिकता पाया गया या कोई भी अवैध धंधा उसके क्षेत्र में चलता हुआ पाया गया तो उसको नौकरी से घर बैठा दिया जाएगा। जब तक हमारी सरकार सख्त नहीं होगी, हमारी कानून व्यवस्था सख्त नहीं होगी, तब तक नशे का व्यापार व इनलीगल काम दिल्ली से बंद नहीं किए जा सकते। राजा जी, मुझे जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, जनप्रतिनिधि को जो है इलेक्शन के टाइम पर वादे करते हैं जनता से और उसके बाद जो है फिर वो क्षेत्र के अंदर नदारद दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आज कुछ जो है एक दो जो जनप्रतिनिधि हैं वो नशे के खिलाफ क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो है जो वहाँ पर इस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम बात करें, आपने बोला मंगोलपुरी से आप आते हैं, तो मंगोलपुरी में किस तरीके का माहौल है? क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा इसको लेकर कोई मुहिम छेड़ी गई? मंगोलपुरी के अभी वर्तमान समय तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने नशे के विरोध कोई मुहिम नहीं चलाई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नांगलोई विधानसभा की, तो मनोज शौकीन हमारे बड़े भाई लगातार नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। समेत बेचने वाले व्यापारियों के घर तक जाकर के उन्होंने लड़ाई को लड़ा है। वहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार नेगी जी लगातार नशे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे काबिल नेता भी हैं जो लगातार नशे के विरुद्ध लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और लड़ भी रहे हैं। राजू जी, क्या लग रहा है, आप मंगोलपुरी विधानसभा से आते हैं, मंगोलपुरी विधानसभा की बात हो रही, तो क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि नशे के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते हैं? देखिए, मैं उनसे भी गुहार लगाऊंगा, रेखा गुप्ता जी से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे दिल्ली के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक हैं, सबकी एक जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र के अंदर से नशे का व्यापार बिल्कुल
ग्राउंड रिपोर्ट पर समाप्त होना चाहिए। यदि समाप्त नहीं हुआ तो अगली बार आप टिकट की आशा हम लोगों से ना करें। ठीक।